हालेलुया। सदुकी फरीसी कितना सारा शास्त्र पढ़ा था, प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, सब बातें सुनते थे, उसके बाद भी उन लोगों ने क्या मन नहीं फिराया था। लेकिन एक डाकू ने मिनटों में मन फिरा लिया था। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ये परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर चाहे कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। और जब मैं लॉकडाउन में 2 साल में वाणी देने को नहीं मिला और मैंने घर में कार्यक्रम किया और बहुत सारे लोगों को मैंने वाणी दिया था, तब मैंने परमेश्वर का नाम संभव रखा था। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाते परमेश्वर के नाम में। संभव इसलिए रखा मेरे प्रियो कि जो असंभव है, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, हालेलुया, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, वो संभव कर देता। हालेलुया। हमारे जीवन का तूफान, हमारे जीवन में तूफान आते रहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में छोटे छोटे तूफान आते रहते हैं, वो बड़ा रूप लेते हैं, उसको वो क्या कर देता, संभव कर देता। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर के ओर से मन फिराया था उसने। हालेलुया। और कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, कितना दर्द भरे अपना आवाज से कहा होगा कि हे यीशु, तू अपने राज्य में आए तब मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। कितना दर्द भरा आवाज होगा मेरे प्रियो, कितनी तकलीफ होगी उस डाकू को। और मेरे प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तूने इतने पाप किया था, तूने ये किया था, वो किया था। और मेरे प्रभु ने, हम लोग संसारी जैसे भाषा करते कि नहीं नहीं, तो तू तो मेरे पीछे चलता था, तूने तो मुझे मारने की उस समय कोशिश किया था, तूने तो मुझे उड़ाने की कोशिश किया था, तूने तो मेरी मीटिंग तोड़ी। प्रभु ने एक भी शब्द लिखा और कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। मैं देखती हूँ कि वो डाकू सब कुछ देख रहा था, कितनी विटंबना, कितनी गाली, कितना थूकना, ये सब कुछ हो रहा था। तो डाकू ने सोचा, भाई ये मामूली इंसान नहीं है, इसके बारे तो हमने पहले ही सुना है कि ये राजाओं का राजा है, लेकिन ये तो सचमुच राजा दिख रहा है। ये उसे थूके जा रहे, मारे जा रहे। ये बोलता कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यानी कि शांति, जब हम किसी को क्षमा कर देना तब ये शांति आती है हमारे मन में। हालेलुया। हर एक की बात ऐसी, जब हम संसार में थे तो हम क्षमा नहीं कर पाते थे, लेकिन हम प्रभु में गए, अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तब तक शांति आती ही नहीं, दिन भर मन नहीं लगता अपना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ काम कर, आप और हमारे साथ, तो क्या होगा, दिन भर काम मन नहीं लगेगा। हालेलुया। तो क्या बोला कि क्षमा कर। हालेलुया। हर एक के लिए क्या बोला, क्षमा करेंगे। आज हमें भी हर एक को क्षमा करना है, हर एक को क्षमा करना है। हो सकता है बाजू वाले से बात नहीं कर रहे हम लोग, बाजू वाले घर से बात नहीं, लेकिन उनके लिए रोज प्रार्थना करना रहोगे और उनको रोज क्षमा करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के लिए जोर देता है। शुगर की वजह से मुझे बार बार प्यास लगती, लेकिन मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ना मुझे 10 साल बाद भी 10 साल पहले बीमारी आती, ना आज मैं स्टेज में खड़ी दिखती। हालेलुया। ना 10 साल पहले मुझे बीमारी आती, 1 साल में मैं 3-4 बार भर्ती होती थी, और जब से मैं भर्ती नहीं हुई, ना आज मैं प्रभु में आती, मैं प्रभु का रोज धन्यवाद देती। लद्दाख में मुकुल बोलता, मम्मी मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद देता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कैसे राज्य में डाकू ने वो किया, विश्वास किया। उसने तो देखा यहाँ पे कोई राज्य नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सब मार रहे उसको। 3 दिन पहले होसन्ना हो रहा था, 3 दिन पहले डालियां डाल रहे थे, 3 दिन पहले कपड़े बिछा रहे थे, सब कुछ जय जयकार कर रहे थे। तो यहाँ तो कोई राज्य नहीं दिख रहा, कांटों का मुकुट पहना है। जब ये खुद नहीं बचा था, हमें क्या बचाएगा। चाहे तो वो भी बोल सकता था। हालेलुया। चाहे तो वो भी बोल सकता था, लेकिन परमेश्वर के, उसने कहीं ना कहीं सुना था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में, और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर का एक राज्य भी है, एक अनंत जीवन भी है। मृत्यु तो सबको आएगी प्रियो, और मृत्यु के बाद न्याय भी आना जरूरी है, और न्याय के बाद किसका नंबर लेता है, उस स्वर्ग भी जाना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कैसा मतलब, न देखते हुए उस राज्य पर डाकू ने विश्वास किया। आप सोचिए, न देखते, हम तो देखते हुए भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, और उसने देखते हुए, हम चलते आते हुए भी कई बार 2 नाव पर चलते हैं। उसने प्रारंभ कैसा किया, आप सोचिए। डाकू का प्रारंभ कैसा था, कितना गंदा सोच से, चोरी से प्रारंभ था उसका शुरुआत कैसा था, और डाकू का अंत कैसा हो गया। हालेलुया। आज हमने प्रारंभ कैसा किया, अपने अपने मनों में सोचिए, और अंत कैसा होने वाला है वो भी अपने हाथों में है प्रियो।
ऐसा तो नहीं हमने प्रारंभ किया है और बीच में कई बड़ा के बच्चे की शादी आई तो फिर प्रभु यीशु को छोड़ दिए, कहीं फिर मरण आया तो फिर संसार कृति से हो गया। ऐसा तो हमारा अंत नहीं प्रियो, ये हंसी मजाक का बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग धूप में आके बैठे, ये मामूली बात नहीं है। प्रभु के पास जाना बहुत सकरा रास्ता है, छोटी छोटी बातों को देखना पड़ता है। कभी कभी हम किसी को क्षमा मांगते हुए नहीं, रात भर रोना पड़ता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी ही गलती है। हालेलुया, मेरी ही गलती है प्रभु, सही देखा जाए तो मेरी ही गलती है। हमें मानना पड़ता, हमको किसी के बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कैसे राज्य पर उस डाकू ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? विश्वास किया और प्रभु ने भी कहा आज ही, ये नहीं कहा कि कल होगा परसों होगा देखेंगे भाई, तूने अब इतना किया वहां पे नंबर लगता नहीं लगता, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। क्योंकि पतरस के बारे में जब परमेश्वर को मालूम था, लूका रचित सुसमाचार में 22:3 में मालूम था कि ऐसा करके 3 बार इनका करके, तो परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था तू मन फिराए तो मेरे लोगों को स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया हाथों को? परमेश्वर ने हाथ नहीं दिए क्या? क्या हो गया हाथों को आपके? परमेश्वर ने हाथ दिए। मैं एक का हाथ देख रही हूँ, फॉरवर्डी ना निभाए आज, परमेश्वर के लिए फॉरवर्डी ना निभाए। वहाँ फॉरवर्डी का कोई मौका नहीं मेरे प्रियो, वहाँ फॉरवर्डी का कोई मौका नहीं, वहाँ बोलने का मौका नहीं, बोल भी नहीं सकते अपन लोग। हालेलुया, हालेलुया।